आक्रोशित हैं, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारी पूरी हमदर्दी उनके साथ है, लेकिन चूंकि हम विपक्ष में हैं, केवल हम आवाज उनकी बन सकते हैं। उम्मीद है कि हम और जोर शोर से उनकी बात उठाएंगे। मंत्रालय के अधीन है कानून व्यवस्था, क्या भाजपा के कहने पर ऐसा हो रहा है? नहीं, कानून व्यवस्था सेपरेट थिंग है। सबसे पहले वो क्यों आए, सड़क पे क्यों आए? सड़क पे वो मजबूर हैं, इसलिए आ रहे हैं। और मजबूर किसने किया? उस पार्टी ने किया जिसने उनको सब्ज बाग दिखाए थे, जिसने उनको आशाएं उत्पन्न की थी, उम्मीदें उत्पन्न की थी। उस पार्टी ने जब उनके साथ मजाक किया, फिर जाके वो आंदोलन कर रहे हैं। सीएम ने आज क्लियरली कह दिया अपने शब्दों से कि ये जो तीन दिन की काम छोड़ो हड़ताल है, ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। कुछ ऐसे डेलीवेजर्स हैं जो बीजेपी के संपर्क में है, डिक्टेशन बीजेपी के कार्यालय से जारी है। उन लोगों को अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए, पॉलिटिक्स। एक और मजाक किया उन लोगों के साथ, एक और मजाक बीजेपी के कहने। दैट मीन्स कि वो अपने कोई विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज तक वो सड़कों पे थे तो तब भी बीजेपी उनको लाई थी क्या? तो डिप्टी सीएम, मुझे लगता है डिप्टी सीएम को माफी मांगनी चाहिए ऐसी शब्दावली का उपयोग करके। अगर डेली वेजर्स अपने परिवार के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उसको राजनीतिक रंग देना, राजनीतिक शक्ल देना डिप्टी सीएम की, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भूल है। एलओपी सुनील शर्मा जी मेरे साथ। आज बहुत बड़ी संख्या में डेली वेजर्स जो हैं वो घायल हुए हैं, मेजर लाठीचार्ज हुआ है, क्या कहेंगे? आज वाटर डे है, अंदर जावेद राणा जी यहाँ पर कुछ कह रहे हैं और वहां पर लाठीचार्ज। देखिए, वो हताश हैं, वो आक्रोशित हैं, वो क्रोधित हैं। और उस पार्टी से, जिस पार्टी ने उनको तबाह किया, जिस पार्टी ने उनको मजाक किया, जिस पार्टी ने उनके परिवारों के साथ अन्याय किया, उस पार्टी ने वादे किए थे अभी चुनाव के दौरान, और जब बजट में कोई प्रावधान नहीं आया, वो आक्रोशित हैं, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारी पूरी हमदर्दी उनके साथ है, लेकिन चूंकि हम विपक्ष में हैं, केवल हम आवाज उनकी बन सकते हैं। उम्मीद है कि हम और जोर शोर से उनकी बात उठाएंगे। मंत्रालय के अधीन है कानून व्यवस्था, क्या भाजपा के कहने पर ऐसा हो रहा है? नहीं, कानून व्यवस्था सेपरेट थिंग है। सबसे पहले वो क्यों आए, सड़क पे क्यों आए? सड़क पे वो मजबूर हैं, इसलिए आ रहे हैं। और मजबूर किसने किया? उस पार्टी ने किया जिसने उनको सब्ज बाग दिखाए थे, जिसने उनको आशाएं उत्पन्न की थी, उम्मीदें उत्पन्न की थी। उस पार्टी ने जब उनके साथ मजाक किया, फिर जाके वो आंदोलन कर रहे हैं। सीएम ने आज क्लियरली कह दिया अपने शब्दों से कि ये जो तीन दिन की काम छोड़ो हड़ताल है, ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। कुछ ऐसे डेलीवेजर्स हैं जो बीजेपी के संपर्क में है, डिक्टेशन बीजेपी के कार्यालय से जारी है। उन लोगों को अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए, पॉलिटिक्स। एक और मजाक किया उन लोगों के साथ, एक और मजाक बीजेपी के कहने। दैट मीन्स कि वो अपने कोई विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज तक वो सड़कों पे थे तो तब भी बीजेपी उनको लाई थी क्या? तो डिप्टी सीएम, मुझे लगता है डिप्टी सीएम को माफी मांगनी चाहिए ऐसी शब्दावली का उपयोग करके। अगर डेली वेजर्स अपने परिवार के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उसको राजनीतिक रंग देना, राजनीतिक शक्ल देना डिप्टी सीएम की, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भूल है। और मैं डेली वेजर से आह्वान करता हूं कि डिप्टी सीएम को वो कहें कि वो माफी मांगे इस प्रकार के उनके जज्बातों की, उनकी भावनाओं को। आज कहीं ना कहीं तारीफ भाजपा की कर रहे हैं डेली वेजर्स के। आपके खिलाफ वो 10 साल प्रदर्शन करते रहे, आपने कभी नहीं कहा कि एनसी के ये स्पॉन्सर्ड हैं या कांग्रेस के स्पॉन्सर्ड? सिर्फ इतना ही नहीं, उपराज्यपाल के प्रशासन में उनको 9,000 साढ़े 9,000 सैलरी हुई है। जहां उनको 1,000 1,500 मिलती थी, वहां 9 साढ़े 9,000 सैलरी उप राज्यपाल महोदय ने दी।